अभी नहीं जब ध्यान दीजिए, अब हम लसा ज्ञात करना सिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, लसा किसे कहते हैं? लघुत्तम समापन। किसे कहते हैं? देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे लसा कहा जाता है। जैसे 15 और 20 का लसा होगा। ध्यान से देखिए, आप बिना गुणनखंड किए, यदि आपको पहाड़ा याद है तो 15 का पहाड़ा पढ़िए। 15 चौक को 60, 20 दिया 60। उसके पहले 60 के पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 15 और 20 से विभाजित होगी। 60 के आगे पहुंचेंगे 120, तो 120 भी 15 और 8 20 से विभाजित होगा। 15 और 8 120, 2 छक्का 120। अब 120 और 60 दोनों 15 और 20 से विभाजित हो रहे हैं, तो लघुत्तम जो सबसे पहले आया अर्थात 60, तो 60 जो है 15 और 20 का लघुत्तम होगा, क्योंकि वह सबसे छोटा है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो 15 और 20 से विभाजित हो जाए। आइए अब हम गुणनखंड के द्वारा इसको याद कर रहे हैं। तो पहली संख्या 15, 3 गुणे 5 इसका गुणनखंड 20, 2 गुणे 2 गुणे 5। ध्यान से देखिए, आप इसमें 5 का एक जोड़ा संख्या दोनों लाइन में है, आप इधर एक ही लाइन में है और यहाँ कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। उल्लासा के लिए यहाँ से 2 बचा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, यह 5 दोनों में है, 3 दोनों में से एक लिया है। गुणा कर जाइए, 2 का पहाड़ा 2 में 2 गुना 4, 4 दिया 12, 12 बच्चे 7, तो इसका लसा हो गया 7। 15 और 20 का लघुत्तम समापक लसा 60 होगा। अब आइए आगे बढ़िए। हाँ सर। अगला प्रश्न 12, 18 और 24 का लसा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, यदि आपको पहाड़ा याद है, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 18 का पहाड़ा पढ़िए और 24 का पहाड़ा। तीनों पहाड़ा में जो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो तीनों पहाड़ा में आ रही है, ध्यान से देखिए, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, लेकिन 24 में नहीं आ रही। तो जब 24 में नहीं आ रही तो यह 12, 18 और 24 का लसा नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, 12 छक 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, तो 18, 12 और 24 से 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जो विभाजित हो जाए।
तो पहाड़ा याद है तो आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, लघुत्तम ऐसे ही बता सकते हैं। लेकिन यदि अभी सीखना है तो ध्यान से दीजिए, गुणनखंड कीजिए। पहले गुणनखंड किससे, तो 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुणे 3, 2 गुना 4 तिया 12, ध्यान दीजिए 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, दूसरी अच्छा 3 18, ध्यान दीजिए आप। 24 का गुणनखंड सोचते रहिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। आप ध्यान से देखिए, पहला काम जो तीनों में है इससे जोड़ा बनाइए, तो यहाँ पर हो गया। इन तीनों में 2 था तो 1 2 लिखिए। फिर ध्यान से देखिए, यह तीनों में 3 है, इन तीनों में से 1 3 लिखिए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 3, तो ध्यान से देखिए, 1 दूना यहाँ 2 ऊपर दोनों में है, अब बचा यहाँ 3 यहाँ 2, 2 का जोड़ा बनेगा तो उसमें से 1 ले लेंगे, तो यहाँ बचा 2 और 1 बचा है, गुणे 3। आप ध्यान से जोड़ा कीजिए, द्वितीया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 12। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखने की जरूरत है। पहले तीनों अंकों में मिलाइए, कौन कॉमन मिला, तो 1 2 मिला। फिर तीनों में 3 है तो 1 3 मिला। फिर 2 में है तो कॉमन हो सकता है, जैसे 1 2 यहाँ है, इसके नीचे यहाँ भी 1 2, तो इन दोनों में से 1 2 भी बाहर आ गया। अब यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा, इसके साथ ही नहीं है तो इन दोनों को लिख दिया, तुम्हारा आपका। अब आइए अगले प्रश्न। अच्छा ठीक, अरे अभी तो छोटा बोल रहा है ना, अभी 10 का रहेगा। हाँ। अगला प्रश्न, 20 25 और ध्यान से देखिए, बताए हैं कि बिना गुणनखंड किए ही लहसुन देख कर बताइए। 20 का पहाड़ा पढ़ते जाइए तो 20 25 100, 25 का पहाड़ा पढ़िए, 25 चौका 100 और 50 दूनी 100। तो देखते ही आपको पता चल रहा है कि 20 25 और 50 का लहसुन कितना होगा, 100। आप इसको गुणनखंड के द्वारा ज्ञात कीजिए कि मेरा लहसुन सही निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है। तो पहली संख्या इसके गुणनखंड कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुना 4 25। अब आइए 25 को लिखिए, 5 गुणे 5। अब आइए 50 को लिखिए, 2 गुणे 5 2 गुणे 5 गुणे 5। ध्यान से देखिए, जोड़ा बनाने के लिए जो सिखाया है उसके अनुसार 5 ही एक ऐसा अंक है जो तीनों में है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इन तीनों 5 में से एक 5 बाहर कीजिए। अब बताए हैं कि 2 5 2 में मिल जाए तभी एक बाहर होगा, तीनों में मिला तो एक 5। अब यहाँ एक 5, यहाँ एक 5 तो एक 5 और। अब 2 में मिलाइए, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 2 लाइनों में मिल गया तो 1 2 लाइन। अब 1 2 यहाँ बच गया, जब यहाँ अकेले बच गया तो इसको मिलाएंगे, गुणे। अब पूरा कर लीजिए, 5 25 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100,
तो हो गया 20 और 25 और 50 का प्लस 100। अब आइए आगे बढ़ रहे हैं, देखते रहिए और समझने का काम कीजिए। सोलह ध्यान से देखिए, कुछ आगे बढ़ रहा है। 16, 24 और 36 का लघुत्तम बताइए। तो 16 का पहाड़ा आपको याद है, पढ़ते जाइए। 24 का पहाड़ा याद है, पढ़ते जाइए। और 36 का देखिए कौन सी संख्या मिल रही है। तो 16 के पहाड़े में 16 नावा 154, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 छक्का 154, फिर 36 का पढ़ेंगे तो 36 चौका 154, तो 144 दोनों तीनों में है। तो इसका लसा हो गया 144। अब इसको ज्ञात करके दिखाइए गुणनखंड से। तो 16 का गुणनखंड आप निकालिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना। अब आइए 24, 24 का गुणनखंड देखिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। अब आइए 36, 36 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4 या 12 या 36। अब कौन सा जोड़ा बाहर होगा इसको ध्यान से देखिए। ये पहली लाइन में दो तीनों में 2 दूना 2 2, तो 1 2 बाहर कीजिए, गुणे का चिन्ह लगाइए। इस लाइन में भी अब इधर आई, एक लाइन में यह दो एक जोड़ा बना और एक लाइन में यह दो लाइनों में दो दो है, तो गुणे 2 गुणे। अब यहाँ 3। अब देखिए बचा क्या, ये भी लाइन बन गया। ये 2 2 के जोड़े में से बाहर हुआ, 3 3 के जोड़े में से एक बाहर हुआ। अब बचा 2 और 3। ये लाइन में नहीं है, जोड़े में नहीं है, तो इनको भी लिखिए गुणे 2 गुणे 3। अब पूरा कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूना 48, और 48 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 144। तो इसका लघुत्तम हो गया 114। आगे बढ़िए अगले प्रश्न के लिए, ध्यान दीजिए। बंद कर दीजिए, हो गया। थैंक यू।